का लेक्चर 2 है। अब बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पहला प्रश्न लिखा है 7वां पद निकालना है और nवां पद जो दिया है 2n-1 दिया है। इसके बाद लिखा है 18वां पद निकालना है 3n-4 nवां पद दिया है। तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम 80 है तो और सर्वांतर 3 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप ध्यान दीजिए। लिखा है उस श्रेणी का 7वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 7वां पद आपको ज्ञात करना है। 7वां पद ज्ञात करना है जिसका nवां पद क्या है 2n-1 है। nवां पद जो है, nवां पद जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है 2n-1 है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे? आप पहले पद के लिए n बराबर 1 रखेंगे और दूसरे पद के लिए 2 रखेंगे और तीसरे पद के लिए 3 रखेंगे और चौथे पद के लिए 4 रखेंगे। n का मान अगर देखेंगे मतलब an बराबर 2n-1 दिया है, ये हमारा दिया है, ठीक है। अब n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, n की जगह 1 और यहाँ से 1 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और 2 को जब 1 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। पहला पद ये 1 आ जाएगा। दूसरा पद मतलब n बराबर 2 रखिए, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तीसरा पद निकाल लीजिए। तीसरा पद जब निकालेंगे तो 3 लिखेंगे यहाँ पे और 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। चौथा पद निकाल लीजिए, आप n बराबर 4 लिखेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। इस तरह से आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद आ गया है। अब क्या करेंगे? 7वां पद निकालना है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 50वां पद निकालना हो तो लिख सकते हैं a प्लस 49d, 1 कम करके d से गुणा कर देंगे इस तरीके से। अब पद निकालने के लिए क्या करेंगे? n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, आपका पद आ जाएगा। अब देखिए 7वां पद निकालने के लिए a प्लस 6d हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। तो a का मान कितना है 1 है, पहला पद 1 है प्लस d। अब d आपके पास नहीं है, d निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद को पहले से माइनस करिए, या तीसरे को दूसरे से, या चौथे को तीसरे से। तो दूसरे को पहले से, दूसरा क्या है 3 है, पहला क्या है 1 है, ये आ जाएगा 2। d का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, हमारा 7वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वां पद 13 हो जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है 18वां पद आपको निकालना है। क्या करना है? 18वां पद निकालना है। 18वां पद निकालने के लिए आपको a18 निकालना है, ठीक है। इसको लिख क्या सकते हैं? a18 को a प्लस 17d, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 17d क्यों? 1 घटाने के बाद 17d गुणे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको सारे पद निकालने हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, जिससे कि हमारा d निकल जाएगा। अब आपको an बराबर दिया है 3n-4 दिया है, 3n-4 दिया है। अब पहला पद निकालने के लिए n बराबर पहले 1 लेंगे, दूसरे के लिए 2 लेंगे, तीसरे के लिए 3 लेंगे और चौथे के लिए 4 लेंगे। इसे जो पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह सेम है, ध्यान से देखिएगा। पहले पद के लिए an बराबर 1 रखेंगे, 3 एकम 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। दूसरे पद के लिए 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। तीसरे पद के लिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस 4, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा। और चौथे पद के लिए क्या करेंगे आप? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। तो इस तरीके से 4 पद हमारे आ गए हैं। अब यहाँ से d निकाल लीजिए। d सर्वांतर निकालने के लिए हमेशा दूसरे वाले को पहले से माइनस करते हैं या तीसरे वाले को पहले से करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले को पहले से माइनस करेंगे। दूसरा क्या है 2 है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। हमारा सर्वांतर आ गया 3। अब इसको रख देंगे यहाँ पे। a का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है -1 है, सॉरी -1 है, प्लस 17 गुणे d का मान कितना 3 है,
17 से 51 आ जाएगा, 17 तिया 51 आएगा, माइनस 1 यहाँ पे है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50। इसका मतलब 18वां पद जो होगा वो क्या आ जाएगा 50। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, हो नहीं रहा है। तीसरा क्वेश्चन आ गया है, ये रहा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 80 है, सर्वांतर हमारा 3 है। पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। पहला पद को ए से लिखते हैं, वो क्या दिया हमारा 5। अंतिम पद जो है इसको an से लिखते हैं। अंतिम पद क्या होता है an, ये 80 दिया है। इसके बाद सर्वांतर को d से लिखते हैं, ये दिया हमारे पास 3। अब पूछ रहा पदों की संख्या मतलब n के बारे में आपसे पूछ रहा है, n के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला समान सूत्र लगाएंगे, जनरल टर्म फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणे में t। अब अंतिम पद कितना है 80 है, बराबर a का मान 5 है प्लस n माइनस 1, जैसे वैसे रख देंगे आप, d का मान 3 है। अब देखिए इसको इधर लेके चलाइए, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस होगा क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75, इसका गुणा करिए 3n माइनस 3, फिर से जब इसको इधर लाएंगे माइनस है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा, तो ये 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78, 3n, इसको काटेंगे जब 3 दूनी 6, 3 जगह 18, n का मान कितना आ गया 26। तो इसका मतलब ये है इसमें कुल कितने पद हैं, कुल पद हमारे कितने हैं 26। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह के मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।